अगर आपको 11 लैब्स में वॉइस ओवर जनरेट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम देने वाला हूं कि आपकी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप 11 लैब्स से उर्दू में कुछ इस तरह का वॉइस ओवर अपनी वीडियोस के लिए जनरेट कर पाएंगे। एक पल के लिए सोचो कि अगर आज कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कौन था, तुम शायद किसी बादशाह का नाम लो, किसी नबी का जिक्र करो या किसी मशहूर इंसान की बात करो। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी शख्स का नाम कुरान में हमेशा के लिए लिख दिया जो ना नबी था, ना बादशाह, ना कोई अमीर। वो एक गुलाम था, एक सिया फाम गुलाम जिसका नाम था लुकमान। तफसीर इब्न कथीर में इमाम इब्न कथीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि लुकमान एक हबेशी गुलाम थे। उनका रंग सिया था और उसी जमाने में जब रंग और नस्ल इंसान की पहचान थी, उन्हें कोई खास नहीं समझता था। वो बाजार में बिकने वाले लोगों में से थे। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते थे। उनका कोई नाम नहीं था दुनिया की नजर में, लेकिन अल्लाह की नजर में वो सबसे खास थे। तफसीर इब्न कथीर में एक वाकया बयान हुआ है जो तुम्हारे दिल को हिला के रख देगा। लुकमान के मालिक ने एक दिन उन्हें कहा, जाओ बाजार से एक बकरी लाओ और उसका सबसे अच्छा हिस्सा मेरे लिए लाना। लुकमान गए, बकरी लाए और उसका दिल और जुबान लाए। अपने मलिक के सामने लुकमान खड़ा है, हाथ में दिल और जुबान लिए हुए। वो बोला कि मलिक, आपने कहा था कि सबसे अच्छा हिस्सा लाओ, तो मैं यही लाया। क्योंकि जब दिल अच्छा होता है तो सारा जिस्म अच्छा होता है, और जब जुबान अच्छी होती है तो इंसान की पूरी जिंदगी अच्छी होती है। कुछ दिन बाद मलिक ने फिर कहा, जाओ फिर से एक बकरी लाओ और इस बार उसका सबसे बुरा हिस्सा लाना। लुकमान फिर गए और फिर दिल और जुबान लाए। अब इस बार मलिक हैरान होकर बोलता है कि लुकमान, मैंने कहा था सबसे बुरा हिस्सा लाओ और तुम फिर वही लाए। पहली बार सबसे अच्छा भी यही था और अब सबसे बुरा भी वही ले आए। आखिर दोनों बार यही क्यों? लुकमान बोले, क्योंकि इनसे बुरी कोई और चीज नहीं जब ये खराब हो जाएं, और इनसे ज्यादा अच्छी कोई और चीज नहीं जब ये ठीक हो जाएं। दिल अगर सीधा हो तो इंसान का पूरा वजूद सीधा होता है, और जुबान अगर काबू में हो तो इंसान पूरी जिंदगी पुरसुकून रहता है। और अगर ये दोनों बिगड़ जाएं तो दुनिया में कोई नेकी बाकी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है। ये जो अभी मैं आपको स्क्रिप्ट से ऑडियो बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, ये आप हर कैटेगरी की वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। हम इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री और इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर जनरेट करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी कैटेगरी के लिए स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर तक का पूरा प्रोसेस करके अपनी वीडियोस के लिए प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। ये इस्लामिक वाक़यात वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कोर्स की 6ठी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने मास्टर प्रॉम्प्ट और इस्लामिक बुक्स को यूज करके एक टॉपिक के लिए स्क्रिप्ट लिखने का तरीका सीखा। अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर तक का प्रोसेस क्या होगा। तो इस काम के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक फुल्ली एडिटेड वीडियो स्क्रिप्ट की। जैसे पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि स्क्रिप्ट एआई से लिखने के बाद आप खुद उसकी एडिटिंग करके उसे बेहतर बनाएंगे। ये मेरी वीडियो के स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है जिसको मैंने एडिट कर लिया है। स्क्रिप्ट के बाद आपको जरूरत पड़ेगी जिमनाई या किसी भी एआई चैटबॉट की, जैसे क्लाउड या चैट जीपीटी। मैं जिमनाई को यूज करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में इस काम के लिए जिमनाई बेस्ट है। 3rd नंबर पर आपको जरूरत होगी इस मास्टर प्रॉम्प्ट की, जो मैंने स्पेशली स्क्रिप्ट में 11 लैब्स के सिस्टम के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस ऐड करने के लिए डिजाइन किया है। इस मास्टर प्रॉम्प्ट पेज का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉपी प्रॉम्प्ट का बटन दिया हुआ है। आप इस बटन पर क्लिक करके मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे जेमिनी में।
अब इस मास्टर प्रॉम्प्ट को मैं आपके सामने सबमिट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, मास्टर प्रॉम्प्ट देते ही जिमनाई समझ गया कि उसका टास्क क्या होगा और ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करके देने के लिए रेडी हो चुका है। नीचे देखें, इसने बताया है कि मैं रेडी हूं, आप स्क्रिप्ट भेजें। अब मैंने जो स्क्रिप्ट एडिट करके रखा है, मैं उसको कॉपी करके जिमनाई को दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और हम वापस चलते हैं जिमनाई की उस कन्वर्सेशन में जहाँ उसने स्क्रिप्ट मांगा है। तो मैं स्क्रिप्ट अब पेस्ट करके देता हूँ और आप देखेंगे कि इस सिंपल वीडियो स्क्रिप्ट में जिमनाई किस तरह प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ऐड करता है। सबसे पहले तो मास्टर प्रॉम्प्ट के सिस्टम को फॉलो करते हुए जिमनाई ये देखेगा कि स्क्रिप्ट किस कैटेगरी का है और फिर तमाम लाइंस को एनालाइज करके उनमें जो टोन और स्टाइल अच्छा रहेगा ये डिसाइड करेगा और आपको बताएगा। और आपके सिंपल वीडियो स्क्रिप्ट में 11 लैब्स वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शंस ऐड करके स्क्रिप्ट को दोबारा लिख कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे दिए हुए नॉर्मल वीडियो स्क्रिप्ट में जिमनाई ने किस तरह फीलिंग्स और टोन के साथ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी हैं। अब ये हमारा रेडी टू यूज वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है जो हमें सिर्फ कॉपी करके 11 लैब्स के टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन में पेस्ट करके देना है और अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर जनरेट कर लेना है। तो मैं स्टार्ट से एंड तक इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूं और अब हम चलते हैं 11 लैब्स प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा 11 लैब्स का फ्री प्लान है। अपनी ही वॉइस को क्लोन कैसे करते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आपने कहा तो वीडियो बनाकर सिखा दूंगा। अभी मेरे पास फ्री अकाउंट में 4700 क्रेडिट्स हैं। लॉग इन करने के बाद आप 11 लैब्स में टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन ओपन करेंगे। साइड पर आपको ये वॉइस सेक्शन मिलता है। इससे आप अपनी पसंद की कोई भी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। सर्च बार में अगर आप कोई स्टाइल या टोन टाइप लिखेंगे तो आपको सिर्फ उसके रिलेटेड वॉइसेस शो की जाएंगी। आप वॉइसेस के सामने दिए हुए प्ले बटन पर क्लिक करके सुन भी सकते हैं और फिर जो वॉइस अच्छी लगे उस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। ये लैंग्वेज ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए जो वॉइसेस अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। जैसे मैं इसमें हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह आप हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के लिए वॉइसेस तलाश कर सकते हैं। जैसे अब जो वॉइसेस आप देख रहे हैं ये सब हिंदी वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हैं। स्पेशली बहुत सारी वॉइसेस हैं और मैंने काफ़ी ऐसी वॉइसेस देखी हैं जो बेहतरीन हैं। अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा तो सब उसी के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप खुद सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो। पहले वॉइसेस को एक एक करके सुन लें कि वॉइस कैसी है, उसके बाद ही सिलेक्शन करें, वरना फालतू में क्रेडिट जाया होगा अगर आप जनरेट करेंगे तो। लैंग्वेज हिंदी रखकर अगर आप कोई स्टाइल नेम लिखेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी आपको। वार्म या हैवी या काम स्टाइल्स इस्लामिक वीडियोस के लिए, ये स्टाइल्स इस्लामिक वीडियोस के लिए बेस्ट चॉइसेस हैं क्योंकि ये सीरियस कंटेंट के लिए है। मैंने ये वॉइस सिलेक्ट की है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अब मैं अपना रेडी टू यूज वीडियो स्क्रिप्ट इस जगह पेस्ट करता हूँ। साइड में ये मॉडल सिलेक्शन ऑप्शन भी होता है, इस पर क्लिक करके आप चाहें तो मॉडल चेंज भी कर सकते हैं। हम अभी V3 यूज कर रहे हैं जो ऑटो सेटिंग्स पर एक साथ 2 ऑडियो रिजल्ट्स देता है। अगर आप V2 या V2.5 सिलेक्ट करते हैं तो आप कस्टम सेटिंग्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि V3 परफेक्ट है, इसीलिए मैं इस पर क्लिक करके इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं और सीधा जनरेट बटन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं कि इस मॉडल से आपको जो 2 रिजल्ट्स मिलेंगे वो कैसे होते हैं और डिफरेंस दोनों में क्या होता है। वॉइस ओवर जनरेट हो चुके हैं और अब मैं फर्स्ट जनरेशन वॉइस ओवर आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम सेकंड जनरेशन सुनेंगे और मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस भी बताऊंगा। एक पल के लिए सोचो कि अगर आज कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कौन था, तुम शायद किसी बादशाह का नाम लो, किसी नबी का जिक्र करो या किसी मशहूर इंसान की बात करो, लेकिन खुद अल्लाह ने
एक ऐसी शख्स का नाम कुरान में हमेशा के लिए लिख दिया जो ना नबी था, ना बादशाह, ना कोई अमीर। वो एक गुलाम था, एक सिया फाम गुलाम, जिसका नाम था लुकमान। तफसीर इब्न कथीर में इमाम इब्न कथीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि लुकमान एक हबेशी गुलाम थे। उनका रंग सिया था और उसी जमाने में जब रंग और नस्ल इंसान की पहचान थी, उन्हें कोई खास नहीं समझता था। वो बाजार में बिकने वाले लोगों में से थे। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते थे। उनका कोई नाम नहीं था दुनिया की नजर में, लेकिन अल्लाह की नजर में वो सबसे खास थे। तफसीर इब्न कथीर में एक वाकया बयान हुआ है जो तुम्हारे दिल को हिला के रख देगा। लुकमान के मालिक ने एक दिन उन्हें कहा, जाओ बाजार से एक बकरी लाओ और उसका सबसे अच्छा हिस्सा मेरे लिए लाना। लुकमान गए, बकरी लाए और उसका दिल और जुबान लाए। अपने मलिक के सामने लुकमान खड़ा है, हाथ में दिल और जुबान लिए हुए। वो बोला कि मलिक, आपने कहा था कि सबसे अच्छा हिस्सा लाओ, तो मैं यही लाया। क्योंकि जब दिल अच्छा होता है तो सारा जिस्म अच्छा होता है, और जब जुबान अच्छी होती है तो इंसान की पूरी जिंदगी अच्छी होती है। कुछ दिन बाद मलिक ने फिर कहा, जाओ फिर से एक बकरी लाओ और इस बार उसका सबसे बुरा हिस्सा लाना। लुकमान फिर गए और फिर दिल और जुबान लाए। अब इस बार मलिक हैरान होकर बोलता है कि लुकमान, मैंने कहा था सबसे बुरा हिस्सा लाओ और तुम फिर वही लाए। पहली बार सबसे अच्छा भी यही था और अब सबसे बुरा भी वही ले आए। आखिर दोनों बार यही क्यों? लुकमान बोले, क्योंकि इनसे बुरी कोई और चीज नहीं जब ये खराब हो जाएं, और इनसे ज्यादा अच्छी कोई और चीज नहीं जब ये ठीक हो जाएं। दिल अगर सीधा हो तो इंसान का पूरा वजूद सीधा होता है, और जुबान अगर काबू में हो तो इंसान पूरी जिंदगी पुरसुकून रहता है। और अगर ये दोनों बिगड़ जाएं तो दुनिया में कोई नेकी बाकी नहीं रहती। ये एक पल के लिए सोचो कि अगर आज कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कौन था, तुम शायद किसी बादशाह का नाम लो, किसी नबी का जिक्र करो या किसी मशहूर इंसान की बात करो। लेकिन खुद अल्लाह ने एक ऐसी शख्स का नाम कुरान में हमेशा के लिए लिख दिया जो ना नबी था, ना बादशाह, ना कोई अमीर। वो एक गुलाम था, एक सिया फाम गुलाम, जिसका नाम था लुकमान। तफसीर इब्न कतीर में इमाम इब्न कतीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि लुकमान एक हबेशी गुलाम थे। उनका रंग सिया था और उसी जमाने में जब रंग और नस्ल इंसान की पहचान थी, उन्हें कोई खास नहीं समझता था। वो बाजार में बिकने वाले लोगों में से थे। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते थे। उनका कोई नाम नहीं था दुनिया की नजर में, लेकिन अल्लाह की नजर में वो सबसे खास थे। तफसीर इब्न कतीर में एक वाकया बयान हुआ है जो तुम्हारे दिल को हिला के रख देगा। लुकमान के मालिक ने एक दिन उन्हें कहा, जाओ बाजार से एक बकरी लाओ और उसका सबसे अच्छा हिस्सा मेरे लिए लाना। लुकमान गए, बकरी लाए और उसका दिल और जुबान लाए। अपने मालिक के सामने लुकमान खड़ा है, हाथ में दिल और जुबान लिए हुए। वो बोला कि मालिक, आपने कहा था कि सबसे अच्छा हिस्सा लाओ, तो मैं यही लाया। क्योंकि जब दिल अच्छा होता है तो सारा जिस्म अच्छा होता है, और जब जुबान अच्छी होती है तो इंसान की पूरी जिंदगी अच्छी होती है। कुछ दिन बाद मालिक ने फिर कहा, जाओ फिर से एक बकरी लाओ और इस बार उसका सबसे बुरा हिस्सा लाना। लुकमान फिर गए और फिर दिल और जुबान लाए। अब इस बार मालिक हैरान होकर बोलता है कि लुकमान, मैंने कहा था सबसे बुरा हिस्सा लाओ और तुम फिर वही लाए। पहली बार सबसे अच्छा भी यही था और अब सबसे बुरा भी वही ले आए। आखिर दोनों बार यही क्यों? लुकमान बोले, क्योंकि इनसे बुरी कोई और चीज नहीं जब ये खराब हो जाएं, और इनसे ज्यादा अच्छी कोई और चीज नहीं जब ये ठीक हो जाएं। दिल अगर सीधा हो
तो इंसान का पूरा वजूद सीधा होता है, और जुबान अगर काबू में हो तो इंसान पूरी जिंदगी पुरसुकून रहता है, और अगर ये दोनों बिगड़ जाएं तो दुनिया में कोई नेकी बाकी नहीं रहती। दोनों वॉइस ओवर जनरेशन आपने सुनी, अब बात करते हैं डिफरेंस की। पहली जनरेशन में स्पीड थोड़ी कम है और गैप्स थोड़े लार्जर हैं, और आवाज में नॉर्मल टच फील होता है। काम है, हैवी है और सीरियस है, इसीलिए 4 मिनट से लंबा वॉइस ओवर जनरेट हुआ। सेकेंड जनरेशन भी बिल्कुल सेम स्टाइल्स के साथ है, लेकिन इसकी स्पीड पहली वाली से डबल है, और गैप्स भी शॉर्ट हैं, क्विक डिलीवरी है, इसलिए ये 2.25 मिनट्स की फाइल जनरेट हुई है। विच मीन्स के ऑटो पर आपको दोनों चॉइसेस दी जाती हैं। आप चाहें तो स्लो वेरिएंट को डाउनलोड करें या चाहें तो फास्ट वॉइस ओवर फाइल यूज कर लें। मेरे ख्याल में फास्ट ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स को स्लो वॉइस ओवर के साथ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये था ओवरऑल वो ऑटोमेटिक सिस्टम जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपने किसी भी वीडियो स्क्रिप्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस ऐड करवाकर इजीली वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस कोर्स में हर एक चीज आपको आसान बनाकर डिलीवर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।